मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे माता बाराही धाम। विधि विधान से की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली के लिए लिया माता रानी का आशीर्वाद, साथ ही किया पौराणिक मेले का शुभारंभ। देहरादून के नगर निगम में हुआ हर घर तिरंगा कार्यक्रम। वर्चुअली जुड़े सीएम, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद समेत कई विधायक रहे कार्यक्रम में मौजूद। लक्सर के बिजली घर पर किसानों ने दिया धरना। पानी की टंकी में पानी नहीं आने से लंबे समय से कर रहे थे शिकायत। मांग न माने जाने पर दिया धरना। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर कोटद्वार पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। शिक्षक के खाते से 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले छात्र को दबोचा। लोगों को भी किया जागरूक। जोशीमठ के उर्गम घाटी में खुले भगवान वंशी नारायण मंदिर के कपाट। साल में एक दिन ही भक्त कर पाते हैं पूजा। मान्यता के अनुसार 364 दिन नारद मुनि करते हैं भगवान विष्णु की उपासना। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां यूके एसएससी पेपर लीक के मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। अब तक 16 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। एसटीएफ उत्तराखंड के द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। सचिवालय में नियुक्त सूर्य प्रताप को गिरफ्तार किया गया है। अपर निजी सचिव न्याय विभाग में उसकी गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने पुख्ता सबूतों को जुटाने के बाद गिरफ्तार किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पेपर लीक के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। यूके एसएससी पेपर लीक के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब तक टोटल 16 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड के द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। सचिवालय में नियुक्त सूर्य प्रताप को गिरफ्तार किया गया है। अपर निजी सचिव न्याय विभाग में गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने पुख्ता साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यूके एसएससी पेपर लीक के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। विद्यार्थी देखिए, अभी तक 16 गिरफ्तारी हो चुकी हैं और जो चौंकाने वाली बात थी कि सचिवालय कर्मी है जिसकी आज गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले जो 15वीं गिरफ्तारी हुई थी वो भी सचिवालय कर्मी था। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए है कि सचिवालय में जो अहम जो विभाग होते हैं, तमाम विभाग वहाँ होते हैं, बल्कि यूं कहें कि पूरा प्रदेश सचिवालय से चलता है। और सचिवालय में इस तरह के जो षड्यंत्रकारी हैं, जो पैसा लेके पेपर लीक करवा रहे थे, अपनों को वो पैसा ले रहे थे अपनों से और उनकी पेपर दे रहे थे और जॉइनिंग वहां पर करवा रहे थे। तो एसटीएफ ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। 2 गिरफ्तारियां सचिवालय से हुई है। उसके अलावा जो अन्य गिरफ्तारी अलग अलग जगहों से हुई थी, जिसमें पुलिसकर्मी भी संलिप्त था। और मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से कहा है कि जितने भी आरोपी हैं, किसी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। इसके लिए बकायदा डीजीपी को निर्देशित किया है, सीएम को निर्देशित किया है और एसटीएफ लगातार ये कार्रवाई कर रही है कि जितने भी आरोपी इस षड्यंत्र में शामिल थे, उन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम एसटीएफ कर रही है। कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने खटीमा शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों के साथ मुख्य चौक से होते हुए तिरंगा यात्रा निकाली, जहां हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने और देश की एकता और अखंडता को प्रबल बनाने का संदेश दिया गया। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हमने समृद्ध भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये समय हमारे लिए जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का है, वहीं आज़ादी के बाद जो अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल आने वाले 25 साल हैं, उसके लिए भी हमें संकल्पबद्ध होना है। और हमारी नई पीढ़ी इस अमृत काल में देश के नए सोपानों को तय करेगी। जो हमारा स्वर्णिम देश का भविष्य बनना है, जो हमारा देश समृद्ध भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, माननीय मोदी जी ने जिसको गढ़ने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको हम सब साकार करने के लिए संकल्प लेंगे और आगे चलेंगे। और हर घर तिरंगा अभियान इसका एक पायदान होगा, जहां से हम सब इसकी शुरुआत।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कार्यक्रम के तहत थराली में नगर प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती ने कहा कि 9 से लेकर के 14 अगस्त तक चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये तिरंगा रैली निकाली गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को थराली में हर घर में तिरंगा झंडा देने और फहराने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे भारतवर्ष में बड़े स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके निमित्त अपने आज नगर पंचायत थराली के जो प्रायोजक रही है इस कार्यक्रम का, इनके तत्वाधान में जो है पूरे नगर क्षेत्र में आज 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी स्थानीय लोगों के द्वारा, थराली नगर के व्यापारियों के द्वारा, तहसील प्रशासन और अपने जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे रैली का आयोजन किया गया। पूरे नगर क्षेत्र में आने वाले 14 तारीख तक पूरे 2-3 दिन के अंदर में प्रत्येक घर पे जितने भी घर हमारे नगर पंचायत क्षेत्र के अंदर आते हैं वो प्रत्येक घर पे जो है कि तिरंगा झंडा को फहराने का कार्यक्रम प्रशासन के द्वारा भी और नगर पंचायत निकाय के द्वारा भी किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कालाढूंगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली। रैली बीजेपी विधायक बंशीधर भगत और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के नेतृत्व में निकाली गई। तिरंगा यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। यात्रा नगर पंचायत अध्यक्ष पुष्कर कत्यूरा के घर पहुंची, जहां पुष्कर कत्यूरा की कोठी पर झंडा फहराया गया। देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में 75वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के हर घर पर तिरंगा लगाने का एक अभियान चल रहा है। आज कालाढूंगी मंडल ने भी अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली ताकि एक मैसेज जाए कि सबको झंडा लगाना है। मैं सबको बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हम कालाढूंगी के प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा इस अमृत महोत्सव पर लगाएं। लक्सर क्षेत्र में पशुपालक इन दिनों पशुओं में तेज रफ्तार से फैल रही लंपी नामक जानलेवा बीमारी से दहशत में है। इस बीमारी में पशुओं के शरीर पर मोटे मोटे फफोले पड़ जाते हैं, जो मात्र एक रात गुजरते ही जख्म का रूप ले लेते हैं, जिसके बाद पशुओं की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगती है। पशुपालक इस बीमारी को लेकर गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। क्षेत्र में फैल रही इस बीमारी से पशु चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। लक्सर के रायसी स्थित पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित चौधरी के मुताबिक क्षेत्र में यह बीमारी पहली बार देखने को मिली है। ये एक विषाणु जनित और बेहद भयानक रोग है। पशु चिकित्सा विभाग को इससे मुकाबले के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा कुछ दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके सहारे इस पर काबू पाने की भरपूर कोशिश भी जारी है। पशु चिकित्सकों के द्वारा गांव-गांव जाकर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है। भोगपुर और जो नज़दीकी गांव है टांडा मजादा बाड़ी की, इनमें लंपी स्किन डिजीज़ के कुछ केस पाए गए हैं, जिसका सैंपलिंग कराने के बाद IVRI से कंफर्म हुआ है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ फाइनल हुई है कि कंफर्म हुई है, हमारे यहाँ पाई जा रही है। और उसके लिए हम सरकार की तरफ से दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हुई हैं, जो हम उनका दवाई उपचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो उसके समीप में जो गाँव हैं भोगपुर के नज़दीक, जैसे बाड़ी की है या इस तरफ बिक्रमपुर और इधर निरंजनपुर, इस तरफ हमने टीकाकरण का कार्य स्टार्ट कर दिया है। और जो भी संबंधित हमें पता लग रहा है कि पशु बीमार हैं, उसका उपचार हम लोग कर रहे हैं और साथ में टीकाकरण भी गोटपोक्स वैक्सीन का किया जा रहा है। देश भर में धूमधाम के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। वहीं बाजार में राखी खरीदने के लिए लोगों की जगह जगह भीड़ दिखाई दी। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य पर बच्चों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को राखी बांध करके राखी का त्योहार मनाया। रक्षाबंधन का त्यौहार हमने हर्षोल्लास के साथ मनाया और रक्षाबंधन का त्यौहार अटूट प्रेम का बंधन है। भाई बहन का जो संबंध है, उससे एक रक्षाबंधन के उसमें भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और ये बड़ा ही हर्षोल्लास से आज मनाया गया। राजधानी देहरादून में आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जाम के जाम में फंसी राजधानी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि नए कप्तान दिलीप सिंह कुंवर का यह कहना है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वो खुद और जिलाधिकारी के साथ सड़कों का निरीक्षण करके यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यातायात नियम तोड़ने वाले और ट्रैफिक जाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लेफ्ट टर्न में यातायात बाधित करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें और बहुत कुछ किया जाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें हैं जो थाने वाले या मौके पर काम नहीं हो रहा है। तो कल घंटाघर और पुलिस आपका दसनाला चौराहे पर मैं गया था कि उनको क्या क्या करना चाहिए, तो वो मैं जा करके मेरे को जानकारी है किस आपके थाना क्षेत्र के मेन जो चौराहा पर हैं, कैसे कैसे व्यवस्था होनी, कहाँ ड्यूटी लगना है। डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं फोर्स का। इन्फोर्समेंट के साथ हम अवेयरनेस चलाएंगे। समझाना बुझाना बहुत हो गया और तब उसके साथ साथ हम जागरूकता भी चलाएंगे। लोहाघाट के सुई बिनशुंग वायु रथ महोत्सव में 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम मची हुई है। महोत्सव में बच्चों के कई खेल प्रतियोगिताओं के साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें आईटीबीपी के जवानों और युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं महोत्सव में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें जिले की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। वहीं महोत्सव में स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ कोरोना के बूस्टर डोज को भी लगाया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही अगस्त क्रांति यात्रा मुनाकोट ब्लॉक के 7 सीलिंग क्षेत्र में निकली, जहां विधायक मयूख महर के द्वारा यात्रा को झंडा दिखा करके घर घर और जन जन तक पहुंचाने के लिए रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में बहुत से वीरों ने शहादत दी और अपने खून की होली खेली, और आज हमारा समाज उन सेनानियों को भूलता जा रहा है। लेकिन हम कांग्रेसियों की जिम्मेदारी है कि हम उन वीरों की शहादत को जन जन और आज की पीढ़ी तक पहुंचाएं। दिगली चौड़ में स्थित सर्वशक्ति स्वरूपा मां अखिल तारिणी धाम में शिव महापुराण समाप्त हुआ, जिसमें 18 गांवों के देव डांगरों और ब्राह्मणों ने यज्ञ में पूर्णाहुति दी। मुख्य कथावाचक वेद प्रकाश पांडे रहे, जिन्होंने दानदाताओं का आभार प्रकट किया। यज्ञ के बाद आयोजन समिति ने भक्तों के सहयोग से विशाल भंडारे का भी आयोजन किया। देश भर में कांग्रेस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने 110 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली, जो शहर के मुख्य बाजार से होते हुए सुभाष चौक पहुंची और फिर हीरा गार्डन पर पहुंचकर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी भाई भाई की एकता की बात लोगों तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी देश का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि देश में एकता बनी रहे और देश सुरक्षित रहे, इसलिए जनता को जागरूक किया जा रहा है और भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेसियों को इकट्ठा किया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, और राष्ट्र में जो सांप्रदायिक माहौल भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है, संघ परिवार खराब कर रहा है, उसको हम लोग कांग्रेस के जन चाहते हैं कि देश की एकता, अखंडता बनी रहे, अक्षुण्ण रहे और देश सुरक्षित रहे। इस चीज़ के लिए हम जनता को अवेयर करें और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए सारे कांग्रेस जनों को इकट्ठा कर। जोशीमठ के उर्गम घाटी में एक ऐसा मंदिर है जहां साल में सिर्फ एक दिन भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि साल के 364 दिन यहां देवर्षि नारद भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान वंशी नारायण के इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक दिन रक्षाबंधन पर ही खोले जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की परंपरा को शुरू किया था। वंशी नारायण मंदिर का निर्माण काल छठी से लेकर 8वीं सदी के इस मंदिर का निर्माण पांडव काल में हुआ। वंशी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है। आज मैं आपको ऐसे पौराणिक मंदिर के बारे में रूबरू कराने जा रहा हूं, जो ग्राम सभा कलगोट से लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर मखमली घासों के बीच विराजमान है, जिसका नाम भगवान वंशी नारायण है। पौराणिक परंपराओं की बात करूं, कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण
8वीं से लेकर 9वीं सदी के बीच मानव काल में हुआ था। और ये भी कहा जाता है एक बार देव ऋषि नारद जी ने यहाँ पर साल के 365 दिन भगवान विष्णु जी की आराधना की, और जो एक दिन बचता है इस दिन आम जनमानस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में कुमारगढ़ा मोहल्ले में एक युवक को गोली मार दी गई। घटना में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक को बंगाली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोली लगने की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। इस मामले में 4 से 5 युवक बताए जा रहे हैं। पुलिस जल्द ही इन्हें गिरफ्तार करने की बात कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें देहरादून के महापौर समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। शहीदों की शहादत की वजह से हमें आजादी नसीब हो पाई। हम यही कामना करते हैं कि इस अमृत महोत्सव के सब भागीदार बने और हर घर में तिरंगा फहराया जाए। जन जागरण के कार्यक्रम के लिए इस आयोजन को किया जा रहा है। शहर में जगह जगह जो है तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव के साथ साथ ये तिरंगा यात्रा और घर घर पे जो तिरंगा लहराने का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, तो इससे हमारे 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनके अंदर देश भावना का जज्बा, देश भावना उनके अंदर, और ऐसे तमाम जो हमारे लोग हैं आज जो है अपनी देश की आन बान शान की रक्षा के साथ साथ ये तिरंगा झंडा जो है अपने घर में हर कोई लहराना चाहता है। ये देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और तमाम उन वीरों को, वीरांगनाओं को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है, कई लोग फांसी पर झूले हैं, उन सब को याद किया जा रहा है। और हर कोई आम नागरिक, हर कोई व्यक्ति इस अमृत महोत्सव में सहभागी बने और इसके लिए घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी बेटी के संबंधों के लिए प्रचलित है। पिथौरागढ़ और नेपाल से लोग त्योहार मनाने के लिए एक दूसरे के यहां जाते हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने भारत नेपाल मित्रता को और मजबूत बनाने की पहल की है। जिला अधिकारी आशीष चौहान ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रमुख जिलाधिकारी दार्चुला, प्रमुख जिलाधिकारी बैतडी नेपाल और मेयर महाकाली नगर पालिका कार्यालय दार्चुला और मेयर नगर पालिका कार्यालय बैतडी नेपाल को उप जिलाधिकारियों के माध्यम से राखियां और उपहार भेजने सहित शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जनपद मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में प्रमुख जिलाधिकारी दार्चुला और प्रमुख जिला अधिकारी बैतडी नेपाल को आमंत्रित किया गया है। 15 अगस्त को हम लोगों ने उन्हें डिस्टिंग्विश गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया है, वहाँ के मेयर साहब को, प्रमुख जिलाधिकारी साहब को, साथ ही हम लोगों की तरफ से चूँकि राखी का अवसर भी तो मित्र राष्ट्र या भ्रातृ राष्ट्र के अधिकारियों को राखी प्रेषित की गई। अगली खबर लक्सर से है, जहां रात के अंधेरे में कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी में अज्ञात चोरों ने लाखों की सेंधमारी को अंजाम दिया। वारदात रुड़की मार्ग स्थित लक्ष्मी गार्डन कॉलोनी की है, जहां एजेंसी मालिक ने बिखरे हुए सामान और तोड़फोड़ का नजारा देख करके उसके होश उड़ गए। व्यापारी के मुताबिक गले से 1 लाख रुपए की नकदी और 2000 रुपए की रेजगारी गायब थी। इतना ही नहीं बल्कि सीसीटीवी कैमरा और एलईडी सिस्टम भी मौके से उखड़े हुए मिले, जिसके बाद मामले की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। के पास हिमांशु सिंगल जी की कोको कोला की एजेंसी है, वहाँ पे 9-10 की रात में कुछ चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में उन्होंने एप्लीकेशन दी है और अभियोग पंजीकृत कर जांच की जा रही है।
लक्सर के रुड़की मार्ग पर स्थित बसेड़ी खादर में एक अनियंत्रित मिनी लोडर एम्बुलेंस से जा टकराई। इस हादसे से आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें हादसे का नजारा साफ तौर पर देखा जा सकता है। मैं KRW से आ रहा था जैनपुर के लिए, और एक गाड़ी थी हमारी प्रोटेस्ट की, वहाँ रुड़की से आ रही थी। तो जैसे गाड़ी का मिला आमने सामने हुआ बराबर से, तो पीछे 3 पहिया वाला लोडिंग का टेम्पो आ रहा था। उसने का गाड़ी का ध्यान नहीं दिया, पीछे गाड़ी में कट मारते हुए तुरंत ही गाड़ी उसमें लग गई। भाई जी इसने तो गाड़ी फिलहाल रोक ली और उसने एकदम बराबर कर ली। पीछे से मैं आ रहा था, मैं बचाने के चक्कर में बीच में वो चला गया। वो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत जशपुर में 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने किया। यात्रा सुभाष चौक से शुरू होकर के मुख्य बाजार होते हुए वापस सुभाष चौक पर जाकर के समाप्त हुई। अमृत महोत्सव के तहत जशपुर के 20,000 घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। हमारा जो तिरंगा है वो राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हमारे राष्ट्रीय भावना के प्रतीक है, हमारे सम्मान का प्रतीक है। और जब हम 75 साल हमारे आज़ादी के हो गए, हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित होने का समय है कि ये समय हम देख रहे हैं, ये दिन हम देख रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र के समस्त सम्मानित जनों द्वारा एक तिरंगा यात्रा, विशाल तिरंगा यात्रा जशपुर में निकाली जा रही है। नवनियुक्त लालकुआं क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने सीओ का चार्ज संभाल लिया है। वे इससे पूर्व चंपावत में स्पेशल ऑपरेशन सेल में तैनात थे। सीओ अभिनय चौधरी ने पुलिसकर्मियों की एक बैठक लेते हुए सुझाव लिए। इस दौरान सीओ ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता में क्षेत्र को नशा मुक्त करना है। साथ ही यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा। महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का भी प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाएगा। वहीं उन्होंने क्षेत्रवासियों से शहर की व्यवस्थाओं में सहयोग करने की अपील की है। आते हैं तो हमारी प्राथमिकता रहेगी सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ यातायात व्यवस्था को हमें अच्छा करना है। और जितनी भी कमियां हैं शहर में, जैसे कि जिसमें आम जनमानस को परेशानी होती है, तो उसको हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा उत्तराखंड पुलिस का ध्येय है मित्र पुलिस का, हम उसको पब्लिक के बीच में लेके जाएं और जनता भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सके, ताकि हम पुलिस और समाज मिलकर एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकें। अब उसमें जैसे नशे की प्रवृत्ति है, महिला सुरक्षा है, यातायात व्यवस्था है, तो इन सब चीज़ों पे हम और पहले से भी बेहतर काम कर सकें, ताकि ये जो हमारा क्षेत्र है, जो लालकुआं और जितना भी सीमावर्ती क्षेत्र है, इसको हम एक अच्छे क्षेत्र के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में इसको बना सकें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।